वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। विवाद ये है कि इस सूचकांक में, इस इंडेक्स में भारत का स्थान लगभग काफ़ी नीचे दिया गया है। भारत का स्थान कुल 121 देशों में 107वां है। भारत को जो अंक दिए गए हैं वो हैं 29.1। तो इस अंक पे और इस भारत के इस 107वें स्थान के आधार पर इस सूचकांक ने, इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक ने भारत को उन देशों की श्रेणी में रख दिया है जहां पे ऐसा कहा जा रहा है कि भूखमरी की समस्या बहुत विकराल है। स्पष्ट है कि भारत सरकार को इस पे कोई ना कोई वक्तव्य देना था और देना भी चाहिए, और इस तरह से भारत सरकार ने अपना वक्तव्य जारी किया और कहा कि यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इस सूचकांक को बनाने में, इस इंडेक्स को बनाने के लिए जो पैमाने इस्तेमाल किए गए, जिन आधारों का उपयोग किया गया और इनकी जो पूरी प्रक्रिया है वह पूरे तरीके से अवैज्ञानिक है, अतार्किक है। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि ये जो विधि है, जिस विधि के तरीके से, जिस विधि से, जिस प्रणाली से इस पूरे सूचकांक का निर्माण किया गया, उसमें क्या अवैज्ञानिकता है। उसके पहले हम ये जान लें कि यह वैश्विक भूखमरी सूचकांक आखिर बनाता कौन है। यह इंडेक्स, जिसे अंग्रेजी में GHI भी कहते हैं, इसको बनाने के पीछे यूरोप की 2 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, 2 NGO हैं, जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड की एक NGO है, तथा दूसरी है वेल्टर हंगर हाइफा, यह जर्मनी का एक NGO है। ये दोनों ही इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक का निर्माण करते हैं और इस पे देशों को उनकी स्थिति बताते हैं और बनाते हैं। ये कार्य ये दोनों संस्थाएं वर्ष 2006 से कर रही हैं। अब इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य ये है कि इस सूचकांक के माध्यम से विभिन्न देशों में भूखमरी की समस्या का आकलन किया जा सके, उस पर एक दृष्टि रखी जा सके, उस पर एक नज़र रखी जा सके। अब ये उद्देश्य इस संदर्भ में भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO ने एक तरीके से एक प्रतिज्ञा ली है या एक लक्ष्य रखा है कि इस धरती से, इस पूरे विश्व से जो भूखमरी की समस्या है उसे बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाएगा वर्ष 2030 तक। तो इस लक्ष्य के मद्देनज़र हम कह सकते हैं कि इस इंडेक्स का बनाया जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि इस पूरी जो कार्यविधि है इस इंडेक्स को बनाने के लिए, उसके पीछे जो आधार तय किए गए हैं उसमें क्या अवैज्ञानिकता है, जैसा कि भारत सरकार भी कह रही है और जैसा कि कई सारे विशेषज्ञ भी कह रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि वह क्या कार्यविधि है। तो जिन आधारों के आधार पे या जिन तत्वों के आधार पे, जिन आंकड़ों के आधार पे इस पूरे सूचकांक का निर्माण होता है वो कुल 4 हैं। पहला आधार है अल्प पोषण की समस्या, यानी कि किसी देश में पूरी जनसंख्या का वह कौन सा प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत जनसंख्या जो है वह अल्प पोषण का शिकार है। अल्प पोषण यानी जिसे प्रतिदिन जितनी कैलोरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है इस पूरे सूचकांक को बनाने के लिए, पहला। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग क्या होता है? तो बच्चों में, किसी देश में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों में उन बच्चों का प्रतिशत क्या है जो अपनी अवस्था यानी अपनी एज के हिसाब से जिनका वजन कम है। स्पष्ट है कि इसका कुछ न कुछ भोजन या जिसे कहते हैं पोषण या कुपोषण से इसका संबंध होगा। तो ये है एक जो दूसरा जो आधार है इस पूरे भुखमरी सूचकांक को बनाने का, ये दूसरा आधार है। तीसरा आधार है उसे कहते हैं चाइल्ड स्टंटिंग।
इसका अर्थ है कि इस आधार का अर्थ है कि बच्चों की पूरी आबादी में कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई या जिनकी लंबाई वो उनकी अवस्था यानी उनकी एज के हिसाब से जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। और जो चौथा आधार लिया जाता है इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक को बनाने के लिए, वो चौथा आधार है बाल मृत्यु दर। अर्थात किसी देश में बच्चों की पूरी जो जनसंख्या है बच्चों की, उसमें कितने प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो अपने 5वें वर्ष तक आते आते, जन्म के बाद अपने 5वें वर्ष तक आते आते उनकी मृत्यु हो जाती है। अर्थात वो अपना पांचवा जन्म दिवस भी नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे बच्चों की प्रतिशतता क्या है, ऐसे बच्चों का हिस्सा क्या है पूरे बच्चों की आबादी में। तो इन चार आधारों को लेते हुए, इन चार आधारों के आधार पर इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक का निर्माण होता है, जिस पर भारत को 107वां स्थान दिया गया और कहा गया कि भारत की स्थिति बहुत विकराल है। अब अगर इन चारों आधारों को देखें तो इनमें से 2 आधार ऐसे हैं जिसमें भारत की स्थिति सुधरी है, और ये हैं बाल मृत्यु दर और चाइल्ड स्टंटिंग। किंतु जो बाकी के 2 आधार हैं, जो पैमाने हैं, उस पे भारत की स्थिति पहले से बिगड़ी है। क्योंकि इन चारों आधारों की महत्ता अलग अलग दी गई है इस सूचकांक में, इस सूचकांक के गठन में, सूचकांक के निर्माण में। इसलिए कुल मिलाजुलाकर भारत की स्थिति इस सूचकांक में कुल मिलाकर भारत की स्थिति पहले की तुलना में बिगड़ी है। ऐसा कहना है इन 2 NGO का जो इस वैश्विक भूखमरी सूचकांक का निर्माण करते हैं। अब इसमें भारत सरकार का जो आपत्ति है, अब इसमें भारत सरकार या जो अन्य विशेषज्ञ हैं उनकी जो आपत्ति है, उनका जो कहना है कि यह पूरी जो कार्यविधि है, ये जो प्रणाली है इस सूचकांक को बनाने की, वो अवैज्ञानिक है। तो उसमें पहला जो बिंदु है, जो पहली जो आपत्ति है, वह ये है कि भूख की परिभाषा क्या होगी। भारत में भूख की परिभाषा है भोजन का उपलब्ध ना होना या पर्याप्त भोजन का उपलब्ध ना होना। किंतु ये जो 2 गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वह जो भूख की जो परिभाषा वो बनाती हैं, उनका कहना है कि भोजन के अभाव के साथ साथ कई और भी तत्व हैं, कई और भी एलिमेंट्स हैं, कई और भी फैक्टर्स हैं जिनके नहीं होने को वो इस अल्प पोषण में ले लेती हैं। यानी कि भूख की परिभाषा भारत में दूसरी है और इन संस्थाओं द्वारा तय किए गए परिभाषा जो है वो दूसरी है। तो भारत सरकार का कहना है कि ऐसे में यह सूचकांक भारत की स्थिति के लिए बिल्कुल ही उचित नहीं है और यह अवैज्ञानिक है। जो दूसरी आपत्ति है भारत सरकार की, या जो दूसरा बिंदु है जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस वैश्विक सूचकांक को बनाने की प्रणाली जो है वो बिल्कुल अवैज्ञानिक है, वो ये है कि जो 4 आधार लिए गए हैं, जो 4 पैमाने लिए गए हैं, अल्प पोषण, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, इन चारों में से 3 तो ऐसे हैं जिनका संबंध केवल और केवल बच्चों से है। तो ऐसे सूचकांक का निर्माण जो बच्चों से संबंधित तत्वों पर या पैमानों पर बनाया गया हो, ऐसा सूचकांक भला पूरे देश की जनसंख्या की भूख की समस्या या उस पे जो उसकी स्थिति है उसका आकलन कैसे कर सकता है। ये तो बिल्कुल ही अवैज्ञानिक बात हुई। ऐसा कहना है भारत सरकार का और विशेषज्ञों का भी, और बात बिल्कुल जायज़ भी है और बिल्कुल ठीक भी है। अब इसके अलावा आ जाते हैं कि जो आंकड़े लिए गए हैं, विशेषकर अल्प पोषण यानी कम भोजन का मिलना, कम भोजन की उपलब्धता, उस पे जो भारत में जो स्थिति है और उस पे जो आंकड़े लिए गए हैं भारत के लिए, वे आंकड़े बिल्कुल ही अवैज्ञानिक तरीके से लिए गए हैं। इस संस्था ने उन आंकड़ों का प्रयोग किया है, जैसा कि भारत सरकार का कहना है और कुछ विशेषज्ञों का भी कहना है, उन आंकड़ों का प्रयोग किया है जो आंकड़े इस देश में केवल 3000 लोगों से उनका विचार जानकर एक ओपिनियन पोल के थ्रू ये आंकड़े ले लिए गए। तो एक तो इतने गंभीर मसले पे, इतने गंभीर विषय पे आप जब आंकड़े लेते हैं तो वो आंकड़े बिल्कुल वैज्ञानिक होने चाहिए, बिल्कुल सिद्ध आंकड़े होने चाहिए,
बिल्कुल आधिकारिक आंकड़े होने चाहिए। तो लेकिन आपने सिर्फ ओपिनियन पोल पे कुछ लोगों का विचार जानकर ले लिया, तो ये तो अपने आप में एक अवैज्ञानिक बात हो गई। इसके अलावा भारत सरकार का कहना है कि यह ओपिनियन पोल भी आपने लिया तो केवल 3000 लोगों से बातें करके ले लिया। 130 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या वाली इस देश में आप केवल 3000 लोगों से बातें करके उनके विचार जान के आप आंकड़ों का निर्माण कर लेते हैं। उन आंकड़ों के आधार पर आप उस देश की स्थिति आंक लेते हैं। यह एक अवैज्ञानिक बात है। उन लोगों से बातें करने में भी ऐसा कहा जाता है कि इन संस्थाओं ने केवल 8 प्रश्न पूछे थे। तो कुल मिला जुला कर यह एक पूर्णतः अवैज्ञानिक तरीका था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि इन संस्थाओं ने ये जो ओपिनियन पोल था गैलप नामक एजेंसी ने किया था, तो इस गैलप के इस ओपिनियन पोल से जो आंकड़े आए उन आंकड़ों के अलावा भी कुछ आंकड़े लिए थे संयुक्त राष्ट्र संघ की कुछ एजेंसी हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का से, किंतु यह अभी बिल्कुल ही अपुष्ट है। और कुल मिला जुलाकर अभी जो स्थिति है वो ये है कि अल्प पोषण पर जो आंकड़े लिए गए थे वो ओपिनियन पोल से लिए गए थे, और इस तरीके से यह आंकड़े और यह विधि, यह कार्यप्रणाली बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है। अब इसके अलावा भारत सरकार यह भी कहती है कि फरवरी 2020 से लेकर अब तक भारत सरकार इस देश में भोजन या भोजन की जो सामग्रियां हैं उसका वितरण 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क करती आई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि 80 करोड़ लोगों को अगर आप देखें तो इतनी बड़ी संख्या में तो कई सारे देश समा जाएंगे। तो सरकार का कहना है कि इतने बड़े कदम को जो सरकार ने उठाया है और इसको जारी रखा है, तो इस सूचकांक को बनाते समय भारत के इस इतने बड़े कदम और प्रयास का आकलन क्यों नहीं किया गया। ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर या एक तत्व था, तो इसकी अवहेलना क्यों कर दी गई। तो भारत सरकार का कहना है कि इन सारे बिंदुओं, इन सारे आधारों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक का जो निर्माण हुआ है वह बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है, विशेषकर भारत के संदर्भ में। और इसलिए भारत सरकार का ये कहना है कि यह कोई एक षड्यंत्र प्रतीत होता है जो भारत के विरुद्ध किया गया है, ताकि भारत को दुनिया की निगाहों में, विश्व की दृष्टि में नीचा दिखाया जा सके। और इसके पीछे कौन से लोग हैं जिन्होंने इस षड्यंत्र को रचने का कार्य किया, अगर षड्यंत्र है तो यह तो भारत सरकार द्वारा जांच पड़ताल का विषय है। और मेरा तो ये मानना है कि भारत सरकार को इस पे आगे बढ़ना चाहिए, इसकी जांच पड़ताल की जानी चाहिए, और इससे भी आगे बढ़कर भारत सरकार को या अन्य देशों को भी मिलजुल कर बैठकर इन दो जो NGO हैं संस्थाओं के साथ बैठकर भारत को भी और पूरे विश्व के देशों को भी बैठकर उनके साथ मिलजुल कर बातचीत करके यह तय करना चाहिए कि एक वैज्ञानिक तरीका क्या हो जिससे विभिन्न देशों में भूखमरी की जो समस्या है उसका आकलन किया जा सके। मुझे आशा है कि आपको यह विश्लेषण, इस विषय का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। आपसे यह निवेदन है कि आप कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके पहले या तब तक जब तक कि मैं अगले विषय पर अगला विश्लेषण लेकर आता हूं, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।